सुमन एक विधवा थी जो अपनी बेटी मीना के साथ नगर खजूरा गांव में रहती थी। कभी उसका अपना ढाबा था, लेकिन पति की लंबी बीमारी में घर बार ढाबा सब बिक गए। पति के मरने के बाद लाला सेठ के यहाँ किराए के मकान में वो रहने लगी और अपने ही ढाबे में जगन के यहाँ बर्तन मांजने का काम करने लगी। देखो सुमन भाभी, मुझे रोज रोज पैसों के लिए बोलना अच्छा नहीं लगता। 4 महीने हो गए तुमने किराया नहीं दिया। अगर 3 दिन में किराया नहीं मिला तो तुम दोनों माँ बेटी को घर से निकाल के ताला लगा दूंगा, बता रहा हूँ। ऐसा मत करना लाला भैया, हम माँ बेटी कहाँ जाएंगे? तुम तो जानते हो जगन को, वो 5 महीने से पैसा नहीं दे रहा है। कहता है कि ढाबे में घाटा चल रहा है, जबकि ढाबे में ग्राहक भरे रहते हैं। मुझे तुम्हारे ढाबे और उसके मालिक जगन से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो मेरे मकान के किराए से मतलब है, बस। लाला सेठ के जाने के बाद माँ, अब क्या होगा? हम लोग कहाँ रहेंगे? सब ठीक हो जाएगा बिटिया, भगवान कुछ न कुछ जरूर सोचे होंगे हम लोगों के लिए। ठीक है बेटी, मैं जाती हूँ ढाबे पर, नहीं तो जगन चिल्लाएगा मुझ पर। सुमन जैसे ही घर से निकली उसे बिलुआ मिल गया। अरे चाची, सवेरे सवेरे लाला सेठ आप पर क्यों चिल्ला रहा था? अरे 4 महीने से मकान का किराया नहीं दिए हैं, इसलिए बोला है कि अगर 3 दिन में पैसा नहीं मिला तो वो मकान में ताला लगा देगा। तो पैसे क्यों नहीं दे देती? कहाँ से दूं पैसा? 5 महीने से जगन ने पैसा नहीं दिया है। घर का खर्च तो जैसे तैसे चल रहा है। 10,000 रुपए कर्ज हो गए हैं, पता नहीं कैसे चुकाएंगे। अगर आप कहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अरे इस समय मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, कहीं से मुझे पैसे दिला दो तो बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं होशियार सिंह से बात कर शाम को पैसे दिलवा दूंगा। सुमन वहां से ढाबे पर पहुंचती है। आओ भाभी आओ। हैं? बहुत जल्दी आ गई। आराम से आती, इतनी जल्दी क्या थी? अरे जगन भैया, देखो ना, सुबह सुबह लाला सेठ मकान मालिक आकर बोलने लगा कि 3 दिन में अगर 4 महीने का बकाया नहीं दिया तो वो ताला लगा देंगे। अरे तो आप मेरे ढाबे में ताला लगाने में क्यों जुटी हो? आधे ग्राहक तो लौट गए। ताला मैं क्यों लगवाऊंगी? अलबत्ता तुमने मेरा 5 महीने का वेतन नहीं दिया है, जिस कारण मेरे घर पर ताला लगने की नौबत आ गई है। मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे नहीं करना तुम्हारे पास कोई काम वाम। अरे भाभी, तू तो बुरा मान गई। ले लेना पैसे, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ। अरे आप तो अपने घर के आदमी हो। चलो थोड़े से बर्तन है, उसे मांज दो। मुझे नहीं काम करना तुम्हारे यहाँ, मुझे मेरा पैसा दो। ठीक है, शाम में आकर अपना पैसा ले जाना। सुमन वहां से चली जाती है। इधर बिलुआ होशियार सिंह से मिलकर सुमन के खेत वाली जमीन, जिस पर होशियार सिंह की नजर कई दिनों से थी, के बदले 50,000 रुपए कर्ज दिलवाता है। देखो भाभी, ऐसा है कि बिलुआ ने बताया है कि आप बहुत मुसीबत में हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद कर दूं। तुम्हारे खेत वाली जमीन के बदले तुम्हें 50,000 रुपए दे सकता हूँ। अभी मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। 20,000 लाला सेठ के और 10,000 रुपए बनिए का कुल 30,000 रुपए मुझे तत्काल चाहिए। ठीक है, तो ये लो पूरे 50,000 रुपए। जमीन का कागज दे दो। ये जमीन हमारे पूर्वजों की अंतिम संपत्ति थी। मीना के बाबूजी की बीमारी में भी मैंने इसे नहीं बेचा, लेकिन आज हम इस गांव में पूरी तरह से किराएदार हो गए। सुमन भारी मन से पैसा लेकर वहां से घर चली आती है। ये लो लाला सेठ, अपना किराए का पैसा, 4 महीने का बकाया और 2 महीने का एडवांस, कुल 30,000 रुपए। इसकी क्या जरूरत थी? मैंने तो ऐसे ही कहा था कि ताला लगा दूंगा। वैसी बात नहीं है लाला, मुझे खुद खराब लगता था। तभी मीना आकर बोलती है, माँ, पंडित जी आए हैं। सुमन पंडित जी के पास पहुंचकर, प्रणाम पंडित जी, कहिए कैसे आना हुआ? मीना, जा कुछ पंडित जी के लिए खाने को ले आ। अरे नहीं नहीं, वो मैंने सुना कि तुमने अपनी जमीन होशियार सिंह को बेच दी है और वो उस पर शराब का कारखाना खोलने वाला है।
हाँ पंडित जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। क्या करती, बहुत सारे कर्ज हो गए थे। लाला सेठ का भी मकान का किराया 4 महीने से बकाया था। ऊपर से जगन के यहाँ मैंने काम भी छोड़ दिया। मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन होशियार सिंह ने मुझे ये नहीं बताया कि वहाँ पर शराब की फैक्ट्री खोलने जा रहा है। बात तो तुमने सही कही है सुमन, परंतु तुम अब करोगी क्या? कुछ सोचा है? लीजिए पंडित चाचा, आलू के पराठे खाइए। वो क्या है ना, घर में सिर्फ आलू ही थे। अरे बेटी, इसकी क्या जरूरत थी? मैं तो बस यूं ही हालचाल पूछने आ गया था। हम गरीबों से जो बन पड़ा वही खिलाएंगे पंडित जी। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट आलू पराठा मैंने जीवन में अभी तक नहीं खाया। मीना, क्या तूने अपने हाथों से पराठे बनाए हैं? हाँ, क्यों? सुमन, मीना के हाथों में इतना अच्छा हुनर है। मैं तो कहता हूं कि आलू पराठे की दुकान खोल लो। इतना अच्छा हुनर रखते हुए दूसरों के ढाबे पर काम करना कहाँ की अक्लमंदी है। ठीक है पंडित जी, कुछ पैसे बचे हैं, हम आलू पराठे की ही दुकान खोलेंगे। अब ठीक है बेटी, अब मैं चलता हूँ। कल पूर्णिमा है, अच्छा दिन है। मैं तो कहता हूँ कि भगवान का नाम लेकर कल से ही दुकान शुरू कर दो। सुमन जगन के ढाबे पर जाकर हिसाब कर अपना 5 महीने का बकाया पैसा भी ले आती है। उधर बिलुआ बिरजू चोर से बातें कर रहा होता है। देख बिरजू, तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। मैंने सुमन भाभी की जमीन बिकवाई है। अभी उसके पास जमीन के बहुत से पैसे पड़े हुए हैं। तुम चाहो तो हाथ साफ कर सकते हो, लेकिन चोरी का 2% मेरा होगा। हाँ, अरे ठीक है बिलुआ, अगर तुम्हारी बात सही निकली तो मैं 2 नहीं पूरे 50% दूंगा तुम्हें। पंडित ज्ञानचंद के जाने के बाद दोनों माँ बेटी खा पीकर दुकान के सामानों की लिस्ट बनाने लगती हैं। लिस्ट बनाते बनाते काफी रात हो जाती है और वो दोनों गहरी नींद में सो जाती हैं। रात में बिरजू सुमन के घर में चोरी कर सारा सामान ले जाता है। सुबह सुबह मीना सुमन को उठाती है। माँ, सुबह हो गई, चल उठ, बाजार जाकर आलू पराठे बनाने के लिए सामान भी लाना है। ठीक है बेटा, ठीक है, चाय पीकर चलते हैं बाजार। तू अंदर से झोला ले आ। मीना झोला लेने जाती है तो देखती है कि बक्सा खुला पड़ा है और सारा सामान बिखरा हुआ है। वो वहीं से चिल्लाती है, माँ, हम बर्बाद हो गए, हमारे यहाँ चोरी हो गई, चोर सारा सामान ले गया, अब क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं? क्या हुआ भाभी, सवेरे सवेरे इतना हल्ला क्यों कर रही हो? क्या बताऊं लाला, हमारे तो नसीब ही छोटे हैं। जो कुछ भी इस गांव में मेरी जमीन बची थी वो बेचकर मैंने कर्ज चुकाया। सोचा कि एक दुकान खोलकर जीवन काट लूंगी, लेकिन कल रात चोरों ने सारा सामान और पैसे चुरा लिए। ओहो, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। रो नहीं भाभी, सब ठीक हो जाएगा। चोरी की खबर सुनकर ज्ञानचंद भी वहां पहुंचते हैं। लाला ठीक कह रहा है सुमन, मत रो। जो हुआ सो हो गया, अब आगे की सोच। ये ले कुछ पैसे, जाकर दुकान के लिए सामान ले आ। पंडित जी ठीक कह रहे हैं भाभी। ये लो 10,000 रुपए जो तुमने 2 महीने का एडवांस दिया था, दुकान से कमाई होने पर देना। सुमन और मीना दोनों बाजार जाकर आलू पराठा बनाने के लिए सामान और बर्तन सभी खरीद कर ले आती हैं और आलू पराठे की दुकान खोल लेती हैं। जल्द ही मीना के स्वादिष्ट आलू पराठे पूरे गांव में फेमस हो जाते हैं। राम राम भाभी, तुम्हारी दुकान के आलू पराठों का बड़ा नाम सुना है। आज मेरी बीवी मायके गई हुई है तो सोचा कि क्यों ना भाभी के हाथों का पराठा खाया जाए। आइए आइए सरपंच जी, ये छोटी सी दुकान खोली हूँ। पराठा मैं नहीं, आपकी बेटी मीना बनाती है। मीना बेटी, सरपंच जी को आलू पराठा ला कर दो। प्रणाम सरपंच चाचा, ये लो आपके पराठे।
वाह, सचमुच बेजोड़ है। जैसा सुना था उससे कहीं बेहतर पराठा है। कहाँ छुपा कर रखा था इस हुनर को अभी तक? बेटा, अगले रविवार को मंत्री जी आ रहे हैं। वो खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। मैं उन्हें ये पराठा खिलाऊंगा। देखा सुमन, मैंने कहा था ना कि मीना के हुनर को बाहर लाने की जरूरत है। कैसी चल रही है दुकान? बहुत ही अच्छी दुकान चल रही है। सब आपकी कृपा है पंडित जी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही अपना मकान बना लेंगे। अगले रविवार को मंत्री जी को लेकर सरपंच आता है। उनके साथ व्यापारी मंगत लाल भी आता है। सचमुच इतना अच्छा आलू पराठा मैंने अपने जीवन काल में अभी तक नहीं खाया। सचमुच लजीज पराठा है। सुमन भाभी, आप हमें पराठे का मसाला बना कर दो। हम उसे पैकेट में बंद कर बाजार में सप्लाई करेंगे। जरूर, मैं कल से ही आलू पराठे का मसाला शहर भिजवा दूंगी। कसम झूले लाल की, पूरे मार्केट में आग लग जाएगी। ये लो, पूरे 2 लाख रुपए एडवांस। जल्द ही मीना के हाथों के बने आलू पराठा मसाले का पैकेट पूरे शहर में छा जाता है। इधर आलू पराठा दुकान के कारण जगन का ढाबा बंद हो जाता है। अरे यार बिल्लू, जब से आलू पराठे की दुकान खुली है मेरी दुकान ही बंद हो गई है। मुझे किसी तरह पराठे की दुकान बंद करवानी है। मेरा नाम है बिलवा, साला पैसे के लिए कुछ भी करेगा। ठीक है, ये ले 50,000 रुपए एडवांस। लेकिन कल ये पराठा मुझे दुकान में नजर नहीं आना चाहिए। आज रात को दुकान का काम तमाम हो जाएगा। रात में बिलुआ पराठा दुकान में आग लगा देता है। सारी दुकान जलकर खाक हो जाती है। सुमन और मीना दोनों माँ बेटी खूब रोती हैं। सरपंच मंत्री जी को कहकर स्पेशल जांच बिठवाता है। जल्द ही पुलिस बिलुआ और जगन को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। कोई बात नहीं भाभी, ये लो 5 लाख रुपए एडवांस। फिर से एक शानदार आलू पराठा दुकान यहाँ और शहर में एक साथ खोलनी है। सेठ जी, मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे भाभी, उपकार कैसा? 7 दिनों में ये पैसे मैं आलू पराठा बेचकर कमा लूंगा। व्यापारी हूँ, बिना मुनाफे का एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। हाँ। जल्द ही पूरे देश में आलू पराठे का पैकिंग मसाला और पराठा फेमस हो जाता है। सुमन का नगर खजूरा गांव में सबसे बड़ा और खूबसूरत बंगला होता है।